फ़ोन की परफॉर्मेंस तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इवन जबकि आप चाहे आप डे टू डे टास्क कर रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका जब फ़ोन थोड़ा जिटरी हो जाता है, लैगी हो जाता है ना, तो वो इरिटेट आपको बहुत तो करता है, ऐसा लगता है सारे पैसे वेस्ट हो गए, हाँ, डंप कर दिए, मक्खन नॉर्मल चाहिए तो मक्खन परफॉर्मेंस चाहिए, गो दिस इज फॉर द दिस। दिस इज द फोन फॉर यू। आई बिफोर बिग बिलियन डे मैंने और मनमीत हम बात कर रहे थे कि भैया एक नया फ़ोन फोन खरीदना लेना है, है, हाँ। फ़ोन लेना है, तो हमने तो बहुत आज सारे ऐसे वही, हाँ, कंपैरिजन करने शुरू करे। दैट Realme GT Nord 4 वन प्लस के साथ थोड़ा सा वही मदरबोर्ड ग्रीन लाइन का इशू है, तो अभी रिस्क नहीं लेना था। बाय द वे ये वीडियो वन प्लस 7 से ही बन रही है। हाँ, और मेरे ख्याल से जितने भी 8 Gen 3 वाले प्रोसेसर वाले फ़ोन हैं वो सारे Minimum 40,000 से 40,000 से 45, ज़्यादा हाँ। है। ये फ़ोन पड़ा है 22,600 का। मुझे समथिंग आफ्टर HDFC डिस्काउंट 26,111 वो प्रोसेसिंग फीस एंड ऑल करके, तो आई थिंक ये दिस वाज द बेस्ट डील वी Best बोथ हैव गॉट, ठीक है। और इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था सैमसंग का M34 का फ़ोन, जो कि एक्सोनॉस प्रोसेसर के साथ आता है, और वो डे टू डे टास्क करने में ही ना वो फ़ोन थक जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो कर लो बात। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस अमेजिंग फ़ोन के बारे में, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल से ख़रीदा है। मैं अब इस फ़ोन का आपको बैग दिखाता हूँ। अगर आप इसके ब्रांड को पहचान पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से ब्रांड का फ़ोन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इस ब्रांड का जो फ़ोन है उसका 8GB 256 वाला वेरिएंट ख़रीदा है। अब मैंने ये फ़ोन क्यों खरीदा, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, इसमें क्या अच्छी बातें हैं। दैट वाज द रीज़न आई बॉट दिस फ़ोन। तो सबसे बढ़िया इसकी अमेजिंग बात है, इसमें मिलता है आपको 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज़ ऑफ रिफ्रेश रेट, और ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। अगर आप 4K कंटेंट देखते हैं यूट्यूब पे, तो द कंटेंट व्यूइंग विल बी ए डिलाइट फॉर यू इफ़ यू बाय दिस फ़ोन। और अब धीरे धीरे बात करते हैं इस फ़ोन के और फीचर्स के बारे में। और इसके अलावा जो इसमें अमेजिंग जो प्रोसेसर है उसकी तो बात ही क्या है। इसमें मिलता है आपको 8S Gen 3 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, जिसका अंतुतु स्कोर है लगभग 15 लाख के आसपास। तो अगर आप गेमर हैं और एक अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हैं बिलो 25K, एंड देन दिस इज़ द बेस्ट डील फॉर यू। अब इसके बात कर लेते हैं कैमरा की। इसमें आपको कैमरा के जो रियर पे जो दो मॉड्यूल मिलते हैं, एक तो है मेन सेंसर जो कि सोनी का है, इसमें OIS का सपोर्ट है। इससे आप 60 FPS 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अमेजिंग पिक्चर्स भी ले सकते हैं। और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स भी ले सकते हैं कि आप फ्रंट और बैक कैमरा को साइमल्टेनियस यूज़ करके वीडियो ले सकते हैं। बट वो आपका 1080p पे ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिकॉज आप दोनों कैमरा साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं। इसके बैक पर एक ये फ्लैश रिंग भी है जो आपको मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। ये एक थोड़ा इसका यूनिक फीचर है, ये राउंड जो आप फ्लैश रिंग देख रहे हैं, इट्स वेरी अमेजिंग। इसके अलावा आपको इस फ़ोन में अगर आप गेमर हैं तो ये बहुत अच्छा गेमिंग फ़ोन है अंडर 25K। इसमें मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो ये बैटरी आपका ऑलमोस्ट एक दिन निकाल देगी, लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हैं तो हो सकता है कि 6-7 घंटे बाद आपको फ़ोन को दोबारा चार्ज करना पड़े। इस फ़ोन में आपको मिलता है 120 वाट का चार्जर, बट ये फ़ोन सपोर्ट करता है 90 वाट की चार्जिंग को। तो लगभग 45 मिनट्स लगते हैं इस फ़ोन को पूरा चार्ज। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और अच्छी चीज़ें हैं, बट मैं इसका फाइनल रिव्यू आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि मेरे को ये फ़ोन कैसा लगा। ऑल्दो बहुत सारे रिव्यूज़ इस फ़ोन के बारे में यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और मैंने इसका 8GB 256 वाला वेरिएंट खरीदा, और मेरे दोस्त मनमीत ने इसका हायर वाला वेरिएंट खरीदा जो था 12GB 512 इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट खरीदा। तो मैं मनमीत से बात करूंगा, वो आपको बताएगा कि उसने वो वेरिएंट क्यों खरीदा, और हम इस फ़ोन के बारे में और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हम और भी डिस्कशन करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मैंने जो अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में सेल में फ़ोन खरीदा है, उसका जो वेरिएंट है वो 8GB 256GB इंटरनल मेमोरी है। और मेरे दोस्त मनु ने जबकि इसका डिफरेंट वेरिएंट खरीदा है और डिफरेंट कलर भी खरीदा है। तो जानते हैं मनु ने कौन सा वेरिएंट खरीदा है और कौन सा कलर खरीदा है और उसका रीज़न क्या है। मैंने टाइटेनियम कलर लिया है विद 12GB रैम 512GB ऑफ स्टोरेज। लेना मैंने भी 8256 ही था, बट HDFC का डिस्काउंट और ऊपर से प्लस आपकी जो नो कॉस्ट EMI थी 12 मंथ्स के लिए, मेरे को पर मंथ शायद 275 to 300 रुपीज़ के बीच का डिफरेंस लग रहा था। सो फॉर 12 मंथ्स 300 रुपीज़ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, तो मैंने बोला चलो गेमिंग भी खेलते ही हैं,
लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो गो फॉर 12 प्लस 512। करेक्ट। सो मेरा जो रीज़न था, क्योंकि मैं ज़्यादा गेमिंग नहीं करता, इसलिए मैंने 8 GB और 256 इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो खरीदा। तो दैट वाज द रीज़न। अदरवाइज आई थिंक 12 GB 512 भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप गेमिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व है। एंड लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो कि दैट अगर आपको 3 साल 4 साल फोन चलाना है मिनिमम, क्योंकि Correct. आपको 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे Yes. प्लस 4 इयर्स सिक्योरिटी पैच भी आपको मिलेंगे। Correct. तो 4 साल 4.5 साल चलाने के लिए प्लस इट्स 8 Gen 3 तो लेटेस्ट प्रोसेसर जो आपको लॉन्ग टर्म में अपडेट्स भी अच्छे देगा, जल्दी देगा आफ्टर गूगल, और बेस्ट इन द मार्केट एट दिस प्राइस। करेक्ट। और मेरे ख्याल से जितने भी 8 Gen 3 वाले प्रोसेसर वाले फ़ोन हैं वो सारे Minimum 40,000 से 40,000 से ज़्यादा हाँ। हैं। आई थिंक जो जिस प्राइस में मैंने खरीदा है, मेरे को ये फ़ोन पड़ा है 22,600 का। मुझे समथिंग आफ्टर HDFC डिस्काउंट 26,111 वो प्रोसेसिंग फीस एंड ऑल करके, तो आई थिंक ये दिस वाज द बेस्ट डील वी Best बोथ हैव गॉट, ठीक है। और इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था सैमसंग का M34 का फ़ोन, जो कि Exynos प्रोसेसर के साथ आता है, और वो डे टू डे टास्क करने में वो फ़ोन थक जाता है। मतलब दैट वाज ए पैथेटिक प्रोसेसर, ठीक है। इससे पहले मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन था M31। आई वाज क्वाइट हैप्पी विद दैट फ़ोन, क्योंकि मेरा ज़्यादा गेमिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं डे टू डे टास्क वाला फ़ोन खरीदना चाहता था जिसकी बैटरी बैकअप अच्छा हो, तो मैंने इसलिए M31 से M34 पे अपग्रेड किया। लेकिन when it comes to performance for the day to day task, मतलब that phone was even not capable of doing that. तो इसीलिए बिफोर बिग बिलियन डे मैंने और मनमीत हम बात कर रहे थे कि भैया एक नया फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना है। तो हमने बहुत सारे तो वी स्टार्टेड विद Realme 70 टर्बो जो नया आया था। Yes. 15-16 में आया था, तो अच्छा है। PUBG PGMI में 70-75 FPS निकाल देता है, बट उसमें थोड़ा कहते हैं फ्लिकरिंग, कुछ लो लाइट में इशू हो रहा है। तो फिर आई सो दैट बिग बिलियन फ्लिपकार्ट की सेल, तो उस पर मैंने बात करी कि हम वो लेते हैं पोको X6 Pro। हाँ। देन ही डिसाइडेड कि भाई जब इतना लगा रहा है तो गो फॉर F6, इट हैज द लेटेस्ट प्रोसेसर 8 Gen, तो वो लेते हैं, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा हाँ वो भी ठीक है। तो जब सेल तो स्टार्ट हुई नहीं थी, बट उससे पहले हमने कंपैरिजन करने शुरू करे दैट Realme GT Nord 4 OnePlus के साथ थोड़ा सा वही है, मदरबोर्ड ग्रीन लाइन का इशू है, तो काफ़ी रिस्क नहीं लेना था। बाय द वे ये वीडियो OnePlus 7 से ही बन रही है। तो मेरा पिछला फ़ोन यही है, उस टाइम वो लेटेस्ट प्रोसेसर था, 4 साल हो गए अभी तक सही चल रहा है। तो नो ग्रीन लाइन, नो, बट अब लेटेस्ट लेना था तो वी गॉट फॉर कि यार अब लेटेस्ट, उस टाइम भी लेटेस्ट लिया था OnePlus 7 जब था, तो अभी भी गो फॉर द बेस्ट प्रोसेसर इन द मार्केट। तो इसलिए हमने ये फ़ोन खरीदा, ठीक है। तो आपने कौन से और देखे थे? मैंने इसके अलावा आई थिंक पोको X6 भी देखा था मैंने, अच्छा, ठीक है। वो 15,000 रुपये के आसपास आ रहा था, लेकिन फिर मेरे को लगा 1 साल पुराना एक साल पुराना फ़ोन, और उसमें प्रोसेसर भी थोड़ा पुराना था, जिसका AnTuTu स्कोर अप्रॉक्सिमेटली 6 लाख के आसपास था। आई थिंक 7 Gen 2 था, इसमें मेरे को मिल रहा था इसका बाय द वे 1.5 पे नहीं है। हाँ, मतलब लगभग 15 लाख का AnTuTu स्कोर आपको इसमें मिल जाता है, और जो मतलब और इसकी कैमरा भी है, और मोस्ट इसका जो स्पीकर सिस्टम है ना, दैट इज फार बेटर देन दैट X6। सो दैट वाज द रीजन कि आई bought this variant. AMOLED तीनों में सेम है, 1.5, दैट स्क्रीन इज सेम इन X6 Pro, X6 एंड F6 में। हाँ, 1.5K वाली स्क्रीन है तीनों में, बट दिस फोन लुक्स मोर स्लीक, ठीक है। और लाइट वेट आपको इजी टू होल्ड, बहुत आसान है। हाँ, कैमरा इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, बट अगर आप बोलोगे 30-35 नहीं, फिर इसका कैमरा नहीं, बट अकॉर्डिंग टू 25 के आसपास ये अच्छा है। हाँ, अगर आप ऐसे हो जो मतलब कि ज़्यादा मतलब गेमिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व है और कभी कभार फोटोग्राफ क्लिक करते हो, देन दिस इज द बेस्ट फोन। वरना अगर आपको थोड़ा कैमरा ओरिएंटेड चाहिए तो आप Realme GT60 की तरफ जा सकते हो। हाँ। उसका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू गेमिंग में, मतलब बराबर का स्कोर है, बट ठीक है, उसका कैमरा थोड़ा सा बेटर है। कैमरा भी बेटर है, और उसका सीन क्या है, आपको जो गेम्स में FPS एंड हाई सेटिंग्स चाहिए ना, वो उसमें इतनी आती नहीं है जल्दी जितनी इसमें है, और फ्रेम ड्रॉप्स उसमें ज़्यादा होंगे इस एज कम्पेयर टू पोको F6।
मतलब आप परफॉर्मेंस, मतलब आप डे टू डे के लिए भी विदाउट गेमिंग आपको स्मूथ, मतलब कहते हैं एकदम फास्ट चाहिए, मक्खन परफॉर्मेंस चाहिए, मक्खन परफॉर्मेंस चाहिए, दिस इज द फोन फॉर यू। आई थिंक दोनों आपने ये मेरा और मनमीत का व्यू सुन लिया है कि हमने क्यों ये फ़ोन खरीदा। हालांकि कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ हैं इस फ़ोन के बारे में। देखो कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आप मतलब एप्पल का फ़ोन भी खरीद लेंगे 1-1.5 लाख का, तो लोग उसमें भी इश्यूज निकाल देंगे। जैसे हमारे पास ये कल ही फ़ोन आए हैं, तो अब हमारे को जो हमने यूट्यूब पे देखा दैट कि अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन ज़्यादा कर रहा है, तो अभी तक तो हमने अपडेट नहीं करा है, तो बी ऑन द सेफ साइड कि यार अभी तक बैटरी हमारी सही चल रही है। मेरा 1.5 दिन चल रहा है, अभी मैं गेम नहीं खेलता हूँ, नॉर्मल कल फ़ोन आया है, तो अभी तक मैंने कुछ चार्ज नहीं करा है उस फ़ोन को, और ये अभी भी है 23% पे, ये शायद 46% पे आया था कल दोपहर को। सो एक दिन के बाद भी ठीक है, और शायद रात को भी ये 5 to 6% बैटरी ड्रेन करता है ऑन अ स्लीप मोड। जब हम फ़ोन बंद 11 से सुबह 7 बजे तक, तो 4 से 5 मैक्सिमम 6% ड्रॉप होगा, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और तो आई थिंक नॉर्मल यूजेज के लिए, और अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहिए ना, तो इससे इस बजट में इससे बेस्ट कोई फोन नहीं है, ठीक है। लोग बोल रहे थे कि शायद इसके मदरबोर्ड के साथ भी कुछ इशू है, बट आई डोंट थिंक सो। वो लिटरली शायद पोको F3 में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। जैसे अभी आजकल ये OnePlus के 10 and 11 में आ रहा है, 11 में आ रहा है। एक शायद कोई सिंगल केस आया नॉट 4 में, तो बट हमें रिस्क नहीं है ना यार कि हाँ एक बार फोन लेना है, बार बार हर सारी ईयर तो चेंज करना है, एक बार लेना है तो 3-4 साल इजीली चल जाए। सो वी ऑप्टेड फॉर पोको F6। और फोन की परफॉर्मेंस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इवन जबकि आप चाहे आप डे टू डे टास्क कर रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका जब फोन थोड़ा जिटरी हो जाता है, लैगी हो जाता है ना, तो वो इरिटेट आपको बहुत करता है, तो ऐसा लगता है सारे पैसे वेस्ट हो गए, हाँ डंप कर दिए। तो आई थिंक दिस वाज द रीजन दैट वी वेंट फॉर पोको F6। तो अगर आप भी ये फोन खरीदना चाहते हैं बिग बिलियन डे सेल में, अभी भी ये फोन अवेलेबल है, शायद इस पे तो आप 1500 का HDFC और 2000 का EMI पे डिस्काउंट है, ले सकते हो। लेकिन आई थिंक जो 12 मंथ वाली जो EMI वाली ऑप्शन है वो नहीं मिलेगी अभी, अब शायद वो आपको चेक करना पड़ेगा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपको मिले तो गो फॉर 12 + 512 दैट 2200 से कम की आपको EMI में आपको एक बीस्ट मिल रहा है। हाँ, यू आर एक्चुअली गेटिंग द बीस्ट इफ यू लुक एट द प्रोसेसर, ठीक है ना। 8 Gen 3 मतलब 50,000 40,000 से कम वाले फ़ोन में तो अवेलेबल है ही नहीं है। तो अगर आपका बजट हमारी तरह थोड़ा लो है और आप चाहते हैं एक बेटर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गेमिंग फ़ोन आपको चाहिए, एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। प्लस रेगुलर या हम बोलें कि विदाउट गेमिंग अगर फ़ोन यूज़ करोगे तो फ़ोन में कोई हीटिंग इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। आई थिंक गेमिंग हमने इतना भी क्या बोलते ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, भी थोड़ी सी 1-2 TDM खेल के देखा, TDM पे 90s कांस्टेंट। अगर उस पे जाएं बैटल ग्राउंड या उसमें, तो थोड़ा सा फ्लिकर करता है, बट ज़्यादा खेलेंगे तो पता लगेगा कितना बैटरी ड्रेन हो रहा है, कितना भी नहीं। तो हम बट डेली डे टू डे 1 और 1.5 दिन आपका निकाल देगा। करेक्ट। आई थिंक हम एक और इस पे ना रिव्यू वीडियो डालेंगे 2 महीने बाद, जब हम इसको अच्छे से 1 महीना टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जब टेस्टिंग हो जाएगी तो गेमिंग में है तो ही विल टेक पार्ट ऑफ दैट गेमिंग, तो ये अच्छे से इसके ऊपर गेमिंग है ना, हर कोई जो जितनी भी थोड़ी हैवी गेम्स है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है, BGMI जो भी होगी, ये ट्राई करेगा। और आई विल टॉक अबाउट द जनरल परफॉर्मेंस अबाउट दिस फोन, और कैमरा के बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो हम बनाएं और आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। आई थिंक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा भाई, एक नीचे लाल बटन है, क्लिक करो, ग्रे हो जाएगा। यस, थैंक यू, बाय।